नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की तारीख है 24 अगस्त। और देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। डिग्री कॉलेज शिक्षा के लिए अगर आप पीएचडी या फिर नेट या फिर स्लेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी पहले 23 अगस्त थी, इसे बढ़ाकर अब 29 अगस्त तक कर दिया गया है। तो डेट को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। साथ ही साथ पदों की संख्या में भी कुल मिला के 64 पद और ऐड किए गए हैं। पहले पदों की संख्या थी 917 और अब ये बढ़कर हो गई है 981। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट यही है कि यूपीएचईएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है, तो इसमें पदों की संख्या भी बढ़ा दी है और ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है उसको भी एक्सटेंड किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फ़ीस है थोड़ी सी ज़्यादा आपको लग सकती है, लेकिन है भी 2000 रुपये की फ़ीस है और ऐसा और किसी परीक्षा में तो नहीं होता है। तो 2000 रुपये की फ़ीस के साथ अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। या डिग्री कॉलेज में जो सहायक प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, या उन्हीं के रिगार्डिंग एक यहाँ पर भर्ती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 64 पद बढ़े हैं और इसके लिए लास्ट डेट अब बढ़ाकर 29 अगस्त कर दिया गया है। अगर आप 29 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और फीस जमा कर लेते हैं तो फॉर्म को आप 31 अगस्त तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट और इसके बारे में अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी studyvidgyanprakash.com पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यहाँ पर यह है कि पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा 27 सितंबर शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी और इस बार कुल 384 पदों पर भर्ती होने वाली है। आपको याद होगा कि जब विज्ञापन जारी हुआ था तो इसमें पदों की संख्या मात्र 250 थी और बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो थे वो निराश थे कि पदों की संख्या कम है। लेकिन हर बार यही होता है कि जब विज्ञापन आता है तो पदों की संख्या उसमें कम रहती है, लेकिन आगे चलकर विज्ञापन में कुछ पद और भी ऐड होते हैं। तो फिलहाल अब जो पद हैं वो बढ़कर हो गए हैं 384 और इसके लिए बाकायदा जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जो मुख्य परीक्षा की फ्रेंड्स उसमें कुल मिला के कितने पेपर होते हैं। पहले दिन 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले तो आपका हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी, और जो दूसरा पेपर होता है वो निबंध का होता है। 4 पेपर जीएस के होते हैं और 2 पेपर होते हैं एक विषय जो आपने चुना हुआ होता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 8 पेपर के आधार पर मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। एक दिन में 2 पेपर की परीक्षा ली जाती है और इसके जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं वो प्रयागराज में होता है, लखनऊ में होता है और गाज़ियाबाद में बनाया जाता है। तो इसके लिए जो टाइम टेबल है वो ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nrc.in पर उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैंटीन सहायक के 13 पदों की भर्ती निरस्त कर दी गई है। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन में कैंटीन सहायक के 13 पदों पर भर्ती निरस्त कर दी गई है और परीक्षा के 1.5 साल बाद ये भर्ती निरस्त हुई है। भर्ती निरस्त होने की सूचना कार्यालय लेखा परीक्षा नियंत्रक पेंशन के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। विभाग में रिक्त इस भर्ती की सूचना सितंबर 2019 में आई थी। इसके बाद कुल मिला के 2017 अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा की तारीख घोषित होने का 1.25 साल तक इंतज़ार करते रहे। फिर इसकी परीक्षा हुई थी नवंबर 2020 में और अब बिना कोई कारण बताए इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो कैंटीन सहायक के 13 पदों की भर्ती निरस्त कर दी गई है। लगभग इसमें 2000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। सूचना जो है वो कार्यालय लेखा परीक्षक नियंत्रक पेंशन के पोर्टल पर दे दी गई है। पीसीडीए के अफसर परीक्षा निरस्त होने की वजह बताने को तैयार नहीं है कि किस वजह से ये परीक्षा निरस्त की गई है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों की खंडपीठ में एक के हटने के बाद पीसीएस प्री 2021 का परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी है। खंडपीठ के एक न्यायाधीश ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया है। अपील पर अब सुनवाई 5 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित खंडपीठ करेगी, यानी कि नेक्स्ट हियरिंग इस पर 5 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति MAH इदरीसी की खंडपीठ ने दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दाखिल विशेष अपील के औचित्य पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा था कि उसे नियमों और कानून का पालन करना चाहिए। उत्तर याचिका अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया
जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये जो मामला है वो आरक्षण से जुड़ा हुआ है और इसमें एक याचिका डाली गई थी कि जो पूर्व सैनिक हैं उनको 5% आरक्षण देने की बात कही गई है और उनको बिना आरक्षण दिए ही इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। इसके बाद जो सिंगल बेंच है उसने कहा था कि यूपीपीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है उसको रद्द करते हुए और जो पूर्व सैनिक हैं उनको 5% का आरक्षण देते हुए ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। इसके बाद ये जो मामला है वो आयोग ने जो एक याचिका डाली है उसी की वजह से मामला डबल बेंच में है। अब इस पर जो अगली सुनवाई होनी है वो 5 सितंबर को की जाएगी। स्टाफ नर्स का भी नया रिजल्ट जारी किया गया है और इसमें 55 चयनित बाहर हुए हैं लेकिन 146 इन भी हुए हैं। इसमें जो पूरा मामला वो ये है कि स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में 85 अंक की लिखित परीक्षा हुई थी। 15 अंक जो थे वो अनुभव पर आधारित थे। तो कुछ लोगों के जो अनुभव प्रमाण पत्र थे उसको कंसीडर नहीं किया गया था। इसके बाद ये मामला जो था वो अभ्यर्थी कोर्ट लेकर गए थे और कोर्ट के आदेश के बाद अब फिर से इसका परिणाम जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 55 चयनित बाहर हो गए हैं और 146 नए अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, यानी कि अब वो सफल अभ्यर्थियों की सूची में उनका नाम आ गया है। 4 जनवरी 2022 को जारी परिणाम के बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए थे कि अनुभव प्रमाण पत्र गलत तरीके से निरस्त किए गए हैं। कई अभ्यर्थियों का आरोप था कि अंक कम मिले या फिर नंबर दिए ही नहीं गए। इस पर अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। न्यायालय के आदेश पर शासन ने चिकित्सकों की टीम गठित की और आयोग ने इस टीम से अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच कराई। इसके बाद एक नया रिजल्ट जारी किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको फ़िलहाल मन में सवाल आ रहा होगा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो रिवाइज रिजल्ट जारी होना है वो कब तक जारी हो सकता है, तो इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अभी तक शासन की अनुमति न मिलने की वजह से जो एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें अभी तक जो रिज़ल्ट है वो जारी नहीं किया गया है। रिज़ल्ट अबाउट रेडी है और शीघ्र ही इसे जारी किया जाएगा। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो लगभग तैयार है और जैसे ही शासन का आदेश आता है इसे निर्गत यानी कि जारी कर दिया जाएगा। और ओबीसी कोटे से किस विभाग में कितनी नौकरी, आज इसकी समीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में ओबीसी कोटे से कितनी नौकरियां दी गई हैं, इसकी आज समीक्षा होगी। सीएम के निर्देश पर इस बाबत सभी विभागों से वर्ष 2010 से 2020 के आंकड़े भेजने को कहा गया है। योगी सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने जा रही है। इसमें ओबीसी आरक्षण पर फोकस किया गया है। सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए गए थे कि अपने विभाग में इस आरक्षण की वो गणना करें। ओबीसी समूह की उपजातियों के आधार पर गिनती करें। माना जा रहा है कि सरकार की मंशा यह है कि ओबीसी की जो जातियां आरक्षण के दायरे में होते हुए भी इसका फ़ायदा नहीं ले पा रही हैं, उन्हें भी इसका फ़ायदा दिया जाए, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जिन उप समूहों का प्रतिनिधित्व कम होगा उसे बढ़ाया भी जाएगा। फिलहाल यूपी में ओबीसी की कुल 234 जातियां हैं। सरकार ने ओबीसी आरक्षण के आकलन के लिए सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, जिससे वर्ष 2021 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो फिलहाल आज समीक्षा होगी और इसमें ओबीसी की वे जातियां जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है उनको इसका लाभ देने के बारे में भी विचार किया जाएगा कि कौन से नियम बनाए जाएं कि जो वंचित वर्ग हैं ओबीसी के उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।